हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स 12x-13 यदि x का मान 3 या 3 से अधिक है और 2x² प्लस 5 यदि x का मान 3 से कम है, बिंदु x बराबर 3 पर अवकलनीय है। तो इस प्रश्न में हमें x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच करना पड़ेगी। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीयता के लिए जो प्रतिबंध है उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि यदि यदि x बराबर a पर यदि x बराबर a पर कोई फलन f अवकलनीय है अवकलनीय है तब तब देखिए क्या होगा। तब हम ये कहेंगे कि x बराबर a पर दायां अवकलज, जिसे हम कहते हैं f डैश a प्लस, बराबर होगा बायां अवकलज f डैश a माइनस के। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f a प्लस h माइनस एफ ए और बटा h बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f a माइनस h माइनस एफ ऑफ a और बटे में आ जाएगा माइनस का h। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच लिख लेते हैं। तो हम इसी बात को लिखते हैं कि x बराबर 3 पर उसके पहले बच्चों हम प्रश्न को लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फलन हमें दिया गया है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो हमें जो फलन दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ, एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है 12x माइनस का 13। ये कब होगा, जब x का मान 3 या 3 से अधिक होगा। उसके बाद 2x² प्लस का 5, ये कब होगा, जब x का मान 3 से कम होगा। अब हम इसकी x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, अवकलनीयता की जांच। तो जब इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे तो 3 पर क्या निकालेंगे हम, इसका सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका दायां अवकलज। तो मैं यहाँ पर 3 पर इसका दायां अवकलज निकालता हूँ, जिसे मैं किससे व्यक्त करूंगा, एफ डैश 3 प्लस से। और सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f, ये होगा 3 प्लस h माइनस यहाँ पर बनेगा f3 और बड़े में कितना आ जाएगा h। अब मान रख देते हैं। तो फिर से होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब 3 प्लस h, 3 से अधिक के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है, 12x माइनस 13 वाला। तो इसको लिख देंगे हम 12x माइनस 13। तो 12x के स्थान पर आएगा 3 प्लस h और माइनस का कितना हो जाएगा 13, ये लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस 3 के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लाना है वो भी देख लेते हैं। 3 के लिए भी इसी का प्रयोग में लेके आना है, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 13 को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमें। तो फिर से कोष्टक लगा देते हैं, ये हो जाएगा 12 गुणा x का मान कितना है 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 13। और पूरे के बटे में देख लेते हैं, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा h। तो फिर से लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। उसके बाद प्लस का हो जाएगा 12h माइनस का 13। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 36 और प्लस का हो जाएगा 13। और पूरे के बटे में क्या है, देखिए पूरे के बटे में है यहाँ पर h। अब जो कट रहा है हम उसे आसानी से काट लेते हैं। देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, 36 प्लस का है, 36 माइनस का है, 13 माइनस का है, 13 प्लस का है। और h से h भी कट जाएगा। h से h कटने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास केवल 12। हम इसे बना सकते हैं समीकरण 1। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे बायां अवकलज, अर्थात f डैश 3 माइनस। और इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, इसके लिए सूत्र बनेगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा f,
ये बनेगा 3 माइनस एच माइनस ये बनेगा F3 और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का एच। इसका भी मान रख लेते हैं। तो ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। अब 3 माइनस एच अर्थात 3 से कम के लिए हम 2x का वर्ग प्लस 5 का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x का वर्ग प्लस 5। 2x का वर्ग से हमारा तात्पर्य क्या होगा 3 माइनस एच का वर्ग और प्लस कितना है 5, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। उसके बाद इसको तो हम कोष्टक लगा के बंद कर देते हैं। -3 के लिए तो हमें ऊपर वाला फलन ही प्रयोग में लेके आना है। तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणा 3 और माइनस का 13 और पूरे के बटे में देखिएगा क्या है, पूरे के बटे में है माइनस का एच बराबर लिमिट, यहाँ पर एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद इसको a माइनस बी की घात 2 से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 6h और प्लस h का वर्ग प्लस h का वर्ग प्लस 5 वैसा ही रहेगा, माइनस 12 को 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 और माइनस का 13। पूरे के बटे में कितना चल रहा है, पूरे के बटे में माइनस का h। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये था f डैश 3 माइनस का मान, फिर से लिखूंगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब देखिए इसको 2 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पर तो हो गया 18। उसके बाद फिर माइनस का 12h, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12h। उसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2h का वर्ग प्लस 2h का वर्ग, ये तो लिख लिया हमने। उसके बाद कितना है प्लस का 5, तो प्लस का 5 लिख लेंगे, ये लिख दिया हमने प्लस का 5। उसके बाद फिर देखिए अब 36 में से 13 घटा देंगे तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 3 और यहाँ पर 2, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 23 मिल जाएगा माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 23। और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में हमारे पास माइनस का एच है बच्चों। आगे हल कर सकते हैं इसको। तो फिर से लिखता हूँ मैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 हो जाएगा 23, से 23 कट जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस का एच में कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने माइनस का एच कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 12 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2h और पूरे के बटे में कितना है माइनस का h। अब माइनस एच से माइनस एच आप काट सकते हो और अब सीमा h का मान 0 रख लीजिए। जैसे h का मान 0 रखेंगे आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा। इसे बना दो समीकरण 2। और अब इस बात को आप कह सकते हो कि यहाँ यह समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या आया f डैश 3 प्लस ये किसके बराबर आया f डैश 3 माइनस के। इसका अर्थ हुआ 3 पर दायां उकलज और 3 पर बायां उकलज बराबर है, इसलिए x बराबर 3 पर f या fx कुछ लिख सकते हो आप, अवकलनीय है, अवकलनीय है। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।